हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लास में। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ जुड़े हैं। उस चैप्टर का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क को हम लोग जब भी देखते हैं तो वर्क डन बोलते हैं, क्योंकि वर्क अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग उसको वर्क बोलते हैं। जैसे हम लोग आम लाइफ में देखते हैं तो क्या है, खाना खाना या श्वास लेना या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, तो ये क्या है, आम लाइफ में वर्क है। बट इसे हम लोग फिजिक्स की दुनिया में वर्क नहीं बोल सकते। वर्क की डिफिनेशन फिजिक्स की दुनिया में होती है कि अगर हम किसी फोर्स को लगाने के लिए जो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं उसे हम लोग वर्क कहते हैं। और वर्क जब भी होता है तो वर्क डन होता है, वर्क को किया जाता है, काम को किया जाता है। तो वर्क का डिफिनेशन क्या है? वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे या कोई ब्लॉक पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो तो दोनों का प्रोडक्ट हम लोग वर्क डन कहते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है। इस साइड से हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स का डायरेक्शन इस साइड और डिस्प्लेसमेंट तो इसी साइड होगा, तो 2 मीटर का मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन हम लोग बोलेंगे 5 इंटू 2 मतलब 10 न्यूटन मीटर। इसको हम लोग न्यूटन मीटर को जूल भी बोल सकते हैं। अब देखिए कि चलिए ये तो एक डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था, तो हम लोग इसको सिंपली कैलकुलेट कर लिए। अगर मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, उससे फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, तब हम लोग कैसे फोर्स के डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से मैच करेंगे? तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग 11th क्लास में जानेंगे इसको, लेकिन आप यहां सिंपली जानिए कि अगर ये फोर्स का वेक्टर है, मान लीजिए ये कोई एरो है, तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में परपेंडिकुलर तोड़ेंगे। एक ये कंपोनेंट और एक बाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट में हम लोग इसको फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ेंगे। तो सिंपल है, जो एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा उसको मान लीजिए एफ फोर्स है तो एफ कॉस थीटा, और जो बाई कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। ट्रिगोमेट्री आप लोग भी 10th में पढ़िएगा। तो हम लोग एक टेबल पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है टेबल। एक कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसको कॉस में इसको उलट दीजिए, इस साइड से लेके चल जाइए, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये टेबल आप हल्का सा याद कर लें, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन 10th में है। और वेक्टर वर्क क्या होता है, बेसिकली वर्क वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट डी एस, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स एफ डॉट डी एस। इसका मतलब, और वर्क एफ डॉट डी एस करते हैं तो एक स्केलर प्रोडक्ट आता है एफ
यस कॉस थीटा, जो एक स्केलर प्रोडक्ट आता है। तो वर्क क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जूल है। और हम लोग अगर से मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, तो जैसे फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है, फोर्स हम लोग किसी एंगल पे लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हमेशा फोर्स को लेना है। तो फोर्स को किस कंपोनेंट को लेंगे, कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस पे क्या है, एफ कॉस थीटा है, और ये जितना एंगल बनाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे उस एंगल को पुट कर देंगे, और फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स को इंक्लूड करेंगे, और वर्क डाउन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एस, मतलब फोर्स एफ इंटू डी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इसका यूनिट एसआई यूनिट होता है जूल, उसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क क्या होता है। वर्क और निगेटिव वर्क, तो हम लोग अब बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्क क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए चार क्वाड्रेंट है इसका, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसमें ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें इसमें टैन पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव वर्क क्या होता है। पॉजिटिव वर्क तब होता है जिसे मान लीजिए वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो पॉजिटिव वर्क क्या होगा, पॉजिटिव वर्क जब होगा जब कॉस थीटा का एंगल हमारा 0 से ग्रेटर और इक्वल हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। इक्वल नहीं, 90 का इक्वल नहीं, 90 पे हम हमारे वैल्यू 0 हो जाते हैं, 90 का इक्वल नहीं, सिर्फ हमारा 90 से छोटा होना चाहिए, तब हमारा पॉजिटिव वर्क होता है। उसके बाद निगेटिव वर्क कब होगा, जब कॉस थीटा हमारा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमारा पॉजिटिव वर्क कॉस थीटा देता है। निगेटिव वर्क क्या होगा, जब हमारा एंगल 90 से बड़ा हो और 90 से बड़ा हो और 270 से छोटा हो, तब हमारा क्या होगा, निगेटिव वर्क होगा। और जीरो वर्क कब होगा, जब हमारा 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, तो हमारा क्या होगा, निगेटिव वर्क होगा। हालांकि ये सब अभी जानने की जरूरत नहीं है, 270 बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए कि 90 से अगर छोटा हो तो वर्क पॉजिटिव होगा, अगर 90 से बड़ा हो तो वर्क निगेटिव होगा, और हमारा 0 हो जाएगा 90 डिग्री पे। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल को, कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। क्या है न्यूमेरिकल में, हाउ मच द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी व्हेन द 150 जूल वर्क डन इन द डिस्प्लेसिंग ऑफ द बॉडी थ्रू द डिस्टेंस 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात हर हमेशा होगी, क्योंकि जब भी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। आपको हर हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा कि वर्क, वर्क क्या है, तो वर्क को डायरेक्शन में, तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रही है, तो उसी साइड के वर्क को, उसी साइड के फोर्स को, कंपोनेंट को हमें लेना है। अब फोर्स का कंपोनेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे एफ कॉस थीटा और बाई एक्सिस पे एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा का कंपोनेंट को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ जाता है, इस कारण से हम लोग बाई कंपोनेंट को नहीं लेते हैं। हाँ एक केस में हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट भी कोई एंगल पे हो तो हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहले, सबसे पहले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि वर्क हमारा दिया हुआ है, वर्क हमारा दिया हुआ है, वर्क कितना दिया हुआ है, 150 जूल। तो वर्क इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो रहा है तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा तो 0 हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। नेगेटिव वर्क की यहाँ कोई चांस नहीं, पॉजिटिव वर्क की चांस बन रही है, तो कॉस थीटा हमारा 0 हो जाएगा। कॉस थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए
एफ एस कॉस थीटा। एफ हमारा नहीं पता, एफ निकालना है मुझे। ये 10 दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1 है, एफ निकालना है। वर्क कितना दिया हुआ है 150। तो इसको अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू 15 न्यूटन। यूनिट का ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल को हम लोग देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक बॉडी है जो 5 kg रेज टू 2 मीटर, फाइंड द वर्क डन। बोला जा रहा है कि मतलब कि एक बॉडी है जो 5 kg ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा है और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि इसको अगर हम लोग न्यूटन में चेंज, फोर्स में चेंज करेंगे तो जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 10, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि किसी को बॉडी को हम लोग उठा रहे हैं, किसी बॉडी को हम लोग उठा रहे हैं तो क्या है उसका ग्रेविटी नीचे लगता है, तो फोर्स हमारा कितना लगेगा 5 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा होगा। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो कॉस थीटा तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। एफ कितना है 50 न्यूटन इंटू 2 इक्वल टू 100 जूल वर्क होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। आज तक इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे।